हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह और आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट क्विंग थ्योरी। तो वेटिंग लाइन थ्योरी, क्विंग थ्योरी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, आज हम सॉल्व करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी, आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएससी एमटेक आईटी से 13 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ईएससी रिटन क्वालिफाइड 14 15 क्वालिफाइड गेट 11 13 500 रैंक। And download Unacademy Learning app for more information about the special class, about the faculty best educators, about the mock test। कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। डाउनलोड Unacademy Learning app from Google Play Store and take a subscription and subscribe it। और क्या एडवांटेज है सब्सक्रिप्शन के, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप किसी भी एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप कोई डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज यहाँ पे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, क्विज, मिनी क्विज, मेगा क्विज। तो आप सभी टेस्ट एंड क्विज देकर अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है ना। और क्लास अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्ड यहाँ पे होती है, तो पहले से शेड्यूल्ड होती है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अपना प्लान कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, और यह बात करें अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो फ्रेंड, तो कोई फैकल्टी वीडियो आप सुन सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस, फ्रेंड गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस इज 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS, तो इंस्टेंटली आपको 10% ऑफ मिलता है और आपकी फीस हो जाती है 22,500। इसी तरीके से 24 मंथ का फ्रेंड सब्सक्रिप्शन चार्ज है 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS, तो आपकी फीस हो जाती है 27। 10% डिस्काउंट मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड पुट माय कोड GSUS। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्विंग थ्योरी क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और थ्योरी पढ़ना है, तो यूट्यूब पर फ्रेंड मेरा लेक्चर पड़ा है। यूट्यूब पे आप डालिए क्विंग थ्योरी बाय गौरवेंद्र सिंह, तो वहाँ पे आपको क्विंग थ्योरी के सभी कंसेप्ट अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 18 बनवा क्वेश्चन है फ्रेंड। Arrival of customer over fixed time interval in a bank follow a Poisson's distribution with an average of 30 customer per hour. The probability that time between successive customer arrival in is between 1 and 3 minutes is, आपको ये बताना है up to the what correct two decimal places। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो लैम्डा अगर हम बात करें, क्या दिया है 30 पर आवर। ठीक, दिस इज गिवन टू यू 30 कस्टमर पर आवर, 30 कस्टमर पर आवर। फ्रेंड, आपको क्या पूछा है, या मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ इसको, तो किस तरीके से कर सकता हूँ मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए? हाफ मिनट बोल सकता हूँ, हाफ मिनट्स मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो कस्टमर पर मिनट, ये आपका हाफ मिनट लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, यहाँ पे क्या दिया है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कस्टमर अराइवल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर अराइवल 1 and 3 मिनट के बीच में आएगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ Poisson's distribution is given by the relation 1 minus e to power minus lambda t। lambda is given to you for 1 minute के लिए, अगर मैं निकालूंगा तो 1 minus e to power minus half into 1, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से अगर मैं 3 मिनट में आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो 1 minus e to power minus half into 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका यहाँ से आएगा 0.393, और यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.7768। फ्रेंड, हमको इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 और 3 में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अराइवल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कस्टमर्स की। तो आप यहाँ पे सिंपल सा 1 और इसके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.7768 माइनस 0.393, जो हमने निकाला है अभी। इसको आप डिफरेंस करोगे तो 0.383 इज योर प्रोबेबिलिटी, अप टू 2.38 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। For a single server with Poisson's arrival and exponential service time, the arrival rate is 12 customer per hour। And arrival rate आपको देगा lambda 12 per hour, ठीक है ना। इसका which one of the following service rate will provide a steady state what finite length। तो steady state finite length के लिए बात कर रहा है फ्रेंड। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया steady state कंडीशन में क्या होता है। we know that what कि दो चीजें होती है यहाँ पर, लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू।
इट मीन्स व्हाट अल्टीमेटली आपका क्या अराइवल, मान लो 12 कस्टमर आपके आ रहे हैं, आपका सर्विस रेट 10 है, मतलब 12 आ रहे हैं, 10 को सर्विस दे पा रहे हैं, अल्टीमेटली होगा क्या, जो क्यू होगी, क्यू लेंथ बढ़ती जाएगी और एक बार सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे रह जाएंगे जिनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो ये सिस्टम हम नहीं पढ़ते किंग थ्योरी में, तो दिस इज इनफीजिबल सिस्टम, ये हम जनरली स्टडी करते नहीं है। हम स्टडी क्या करते हैं फ्रेंड, म्यू शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब हमारी सर्विस हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, अराइवल से। आपको कैसा होना चाहिए रिलेशन, 12, म्यू की वैल्यू 12 और लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए फ्रेंड, 10, मतलब आपकी सर्विस रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लैम्डा, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट स्टेट, ठीक है ना। तो ये स्टेट हमारी फिजिकल कंडीशन है, इसको हम हमेशा पढ़ते हैं, मान के चलते हैं कि हमेशा आपका म्यू ग्रेटर देन लैम्डा होगा। इसीलिए जब हम रो निकालते हैं, जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, लैम्डा बाई म्यू, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि लैम्डा आपका छोटा होगा, म्यू हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो आप देखिए इस केस में अराइवल आपका 12 है, तो म्यू आपका अराइवल से हमेशा ज्यादा होगा फॉर द स्टडी स्टेट, जिससे कि आपका सिस्टम चलता रहे, फेल ना हो। स्वाभाविक सी बात है, मान लो आप रेलवे टिकट काउंटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। रेलवे टिकट काउंटर की अगर मैं बात करूं, तो रेलवे टिकट काउंटर पे क्या है कि आपका सिस्टम कब तक चलेगा, जब तक कि कस्टमर आए, आप सर्विस देते रहे, सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उल्टा हो जाए, कस्टमर आते हैं तो अल्टीमेटली होगा कि कस्टमर आपके पाइल अप होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और आपका सर्विस फैसिलिटी, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे एट द एंड जिनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके के सिस्टम नहीं पढ़ते हम, क्या सिस्टम पढ़ते हैं कि सर्विस अच्छी होती है, और या मैं बोलूँ सर्विस रेट आपका हमेशा ज्यादा होता है अराइवल रेट से। तो आप देखिए सर्विस रेट 12 से ज्यादा एक ही वैल्यू है, क्या है वो, 24 पर आवर। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, इन द नोटेशन एबीसी, in the notation ABC, T है फॉर द समराइजेशन, ये किसने दिया था फ्रेंड, पहला तो ये नोटेशन किसने दिया, कैंडल एंड ली, कैंडल एंड ली, ठीक है ना, याद रखना ये नोटेशन इनने दिया है। अब इसमें ABC क्या होता है, मैं आपको यहाँ एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ए है फ्रेंड, बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल रेट, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, या पैटर्न ऑफ अराइवल रेट, तो ए मतलब अराइवल रेट, अराइवल रेट बताता है पहला वाला अल्फाबेट, दूसरा वाला बताता है सर्विस रेट, किस रेट से आप सर्विस दे रहे हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ सर्विस टू द कस्टमर, क्या पैटर्न है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो अराइवल रेट हो गया, सर्विस रेट हो गया। जो सी है फ्रेंड, ये बताता है नंबर ऑफ सर्वर, क्या बताता है, नंबर ऑफ सर्वर। जो डी है, डी बताता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है फ्रेंड, डिसिप्लिन मतलब सर्विस रूल बोल सकते हैं हम, सर्विस रूल ये ज्यादा सही वर्ड रहेगा, सर्विस रूल या सर्विस ऑर्डर। सर्विस का मतलब फर्स्ट इन या फर्स्ट आउट है, फर्स्ट कम या फर्स्ट सर्व है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट है। तो इस तरीके का सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, तो ये सर्विस रूल और सर्विस डिसिप्लिन होते हैं। तो ये वाला बताता है सर्विस डिसिप्लिन। ये कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो ये कॉलिंग पॉपुलेशन बताता है, इनफाइनाइट हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो आपको पूछा, ये दो वाले वर्ड पूछे आपको, एक एक अल्फाबेट का मतलब पूछा है, नहीं एक का नहीं पूछा, आपको पूछा बी एंड डी का क्या मतलब है। तो बी का मतलब क्या है फ्रेंड, सर्विस रेट, ठीक है ना, और डी का मतलब क्या है, क्विक डिसिप्लिन, ना, या सर्विस रूल या ऑर्डर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यू डिसिप्लिन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस गिवन बाय द कैंडल एंड ली, ये भी आपका पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, next question. In a single channel queuing model, the customer arrival rate is 12. Customer arrival lambda given है कितना, 12 per hour, ठीक है। सर्विस रेट आपको गिवन है फ्रेंड 24 पर आवर। अब आपको पूछा है एक्सपेक्टेड टाइम दैट अ कस्टमर इज इन अ क्यू, मतलब आपको पूछा है डब्ल्यू क्यू, इट इज गिवन बाय व्हाट, एल क्यू बाय लैम्डा। ये किसने दिया था, ये लॉ फ्रेंड, लिटिल्स लॉ। तो लिटिल्स लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट, लिटिल्स लॉ इज रिलेटेड टू द क्यूइंग मॉडल, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हम हमारा जनरली हम यूज करते हैं वेटिंग टाइम इन अ क्यू और वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ पर सिस्टम की बात करें हम, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, एल एस अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू क्यू, एल क्यू बाई लेमडा, हम एल क्यू निकालेंगे पहले, तो एल क्यू क्या होगा, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, रो इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये क्या होता है, लेमडा बाय म्यू। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 12, और इसकी वैल्यू क्या है म्यू की, तो ये हो जाएगा सीधा 0.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.5, 12 बाई 24, ये हो गया 0.5 रो की वैल्यू। यहाँ पुटअप करोगे 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.5, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो एल क्यू आपको मिल जाएगा।
एल क्यू जो आपका आएगा वो आएगा लगभग, आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पे मिलेगा 0.5। ठीक है, एल क्यू आ गया तो आप पुटअप करोगे डब्ल्यू क्यू के फॉर्मूला में, तो यहाँ आपका 0.5 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है, 12। तो ये आवर्स में आंसर आएगा, तो आप मिनट में चेंज करोगे क्योंकि मिनट में आपको पूछा है। देखिए यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना कि किस डायमेंशन आपको यहाँ पे यूनिट क्या करना, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिनट में पूछा है तो मिनट में आप जब चेंज करोगे मल्टीप्लाई बाई 60 तो हो जाएगा 2.5 मिनट्स, ठीक है ना, 2.5 मिनट्स इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड एट वर्क स्टेशन 5 जॉब अराइव एवरी मिनट, ये बोल रहा है 5 जॉब अराइव्स एवरी मिनट, तो पहले के केस में लैम्डा इज गिवन टू यू 5 जॉब्स पर मिनट। So the mean time spent on each job on the work station है ना is given by 1/8 मिनट, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो सीधा सीधा 8 जॉब्स पर मिनट, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपका पूछ रहा है क्या, स्टडी स्टेट नंबर में जॉब क्या है, मीन स्टडी स्टेट नंबर ऑफ जॉब्स, सॉरी नंबर ऑफ जॉब पूछ रहा है इन अ सिस्टम। इन अ सिस्टम मतलब एलएस, एलएस क्या होता है, रो अपॉन वन माइनस। सिस्टम और क्यू में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। मान लो एक कोई रेलवे टिकट काउंटर है, यहाँ पे एक क्लर्क बैठा है जो टिकट काट रहा है, ठीक है ना, क्लर्क बैठा है जो टिकट काट रहा है, यहाँ पे ये कस्टमर्स है, एक कस्टमर्स है, मैं एक्स से दिखा रहा हूँ डिब्बे में, ये कस्टमर है। तो आपका एक कस्टमर कोई सर्विस ले रहा होगा, वो आपका ये हो गया, और कोई 3 लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, तो जो लाइन में खड़े हैं इसको बोलते हैं आप लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ सिंपल सा, लेंथ ऑफ क्यू और लेंथ ऑफ सिस्टम का मतलब है, सिस्टम मतलब पूरा ये जो रूम है उसके अंदर कितने लोग हैं, 4, तो लेंथ ऑफ सिस्टम क्या हो गया 4, लेंथ ऑफ क्यू क्या हो गया 3, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस ये होता है। फॉर्मूला क्या है, रो अपॉन वन माइनस रो, तो रो क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 5/8। पुटअप करोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप पुटअप करोगे यहाँ पे आंसर आपका आएगा 1.667, ठीक है फ्रेंड, दिस इज आंसर। नेक्स्ट दूसरे पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A job arrives at facility for service in random manner. The probability distribution of number of arrival of job in fixed time interval क्या है, arrival is always a Poisson's distribution, क्या है, Poisson's distribution, service is always a what, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन्स क्यों, क्योंकि हम रैंडम ऑर्डर, हमको नहीं पता कि मान लो 8 आवर की शिफ्ट है, कोई भी टिकट काउंटर है, कुछ भी है, तो 8 आवर की शिफ्ट में कितने लोग आएंगे, इट इज ऑल रैंडम। जब भी चीजें रैंडम होती है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। नाउ नेक्स्ट, लिटिल्स लॉ इज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, पढ़ते लिटिल्स लॉ किससे रिलेटेड है, क्यूब थ्योरी से रिलेटेड है, ये चीज हमको पता है फ्रेंड, है ना। तो वी नो दैट वेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है, एल क्यू बाई लैम्डा, और वेटिंग टाइम इन सिस्टम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ सिस्टम बाई लैम्डा। तो आपका लिटिल्स लॉ क्या बताता है कि डब्ल्यू क्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू वाट, एल क्यू। तो ये आपका रिलेशन किसने दिया था, लिटिल्स ने। तो ये लिटिल्स लॉ आपको जनरल इक्विंग थ्योरी में यूज होता है। तो यहाँ से अगर आप आंसर की बात करोगे तो सिंपल सा आंसर, स्टॉक लेवल, लीड टाइम, ये तो हो गई, इन्वेंट्री की बात कर रहा है। वेटिंग टाइम एंड लेंथ ऑफ द क्यू इन अ क्यूइंग सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। ये नंबर ऑफ मशीन एंड जॉब, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अनसर्टेनिटी तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। car arrive at a service station according to the Poisson distribution with mean rate of 5 per hour। तो आपका अराइवल रेट, कैन अराइव एट अ सर्विस स्टेशन, अच्छा अराइवल रेट इज गिवन टू यू 5 पर आवर, फ्रेंड क्या दिया है 5 पर आवर। और आपको जो सर्विस रेट है वो क्या दिया है, सर्विस रेट 10 मिनट लगता है, तो मतलब आपके 1 घंटे में कितने 6 कस्टमर पर आवर सर्व होंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने इसको पर आवर में यूनिट चेंज कर ली। मैं आपको पहले ही बोला जब भी फार्मूले पुटअप करोगे तो हमेशा लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू है, आपको जो क्या बोलते हैं यूनिट है, उसको जरूर चेक करना आपने, किस में दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। अब इसको मुझे एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो वेटिंग टाइम के लिए हमको पता है अकॉर्डिंग टू लिटिल्स लॉ व्हाट इज द फॉर्मूला दिस। तो एल क्यू सबसे पहले निकालेंगे, ये क्या होता है, रो स्क्वायर अपन वन माइनस रो। तो रो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड 5/6, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6। यहाँ पुटअप करोगे 5/6 का होल स्क्वायर अपन वन माइनस 5/6। पुटअप करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आपका 5/6, जब पुटअप करोगे तो आंसर विल बी योर 4.16, ठीक है ना 4.16। इसके बाद यहाँ पे पुटअप करोगे डब्ल्यू क्यू में 4.16 अपन लेमडा कितना है 5 फ्रेंड। इसको सॉल्व करोगे तो आपका मिनट में जो आंसर आएगा वो होगा 50 मिनट। तो 50 मिनट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 50 मिनट्स। ये आवर में है, ये वाला पोर्शन आवर्स में है, तो मिनट में चेंज कर लें। नेक्स्ट, कंसीडर अ सिंगल सर्वर
queuing model with Poisson arrival this and exponential service this, मतलब lambda और mu equal है. The number in the system is restricted to a maximum length and the probability that a person who comes and leaves without joining the queue. Friend, जनरली जो क्यूइंग मॉडल है उसमें हम चार केस पढ़ते हैं. क्या? सिंगल सर्वर और इनफाइनाइट क्यू लेंथ. ठीक है ना. तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखना सिंगल सर्वर और इनफाइनाइट क्यू लेंथ हम जनरली यही केस लेके चलते हैं. तो होता क्या है कि एक केस तो ये गया, दूसरा सिंगल सर्वर और फाइनाइट लेंथ. ठीक है ना. फाइनाइट लेंथ, सिंगल सर्वर, फाइनाइट लेंथ. जनरली जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं फ्रेंड इसके लिए एप्लीकेबल करते हैं. सिंगल सर्वर फाइनाइट लेंथ के अलग से फॉर्मूले निकलते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा. इसका मल्टी सर्वर है ना, फाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट लेंथ. मल्टी सर्वर वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं होता इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते. अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पे. ठीक है. तो हमारा जो प्रॉब्लम है सिंगल सर्वर फाइनाइट लेंथ का है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल दिया है रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 10. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना. एन की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट है, इंफिनिटी नहीं है. कितना है? 10 है. तो ये याद रखना, आपका यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है. मान लो अपना जैसे मैं जनरली क्या होता है पी नॉट पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, इनका समेशन प्रोबेबिलिटी का किसके इक्वल होता है? अप टू पी इनफिनिटी इक्वल टू 1. ये इनफिनिटी मतलब इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं भी. जब आप इसको सॉल्व करते हो पी नॉट प्लस पी वन की जगह क्या लिख सकते हो? रो पी नॉट. क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन कस्टमर इन द क्यू, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1. तो 1 को अगर आप लिखोगे तो पी एन क्या होता है? रो टू पावर एन पी नॉट. ठीक है ना. तो मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया रो स्क्वायर पी नॉट रो क्यू पी नॉट. ठीक है ना, दोनों इन्फिनिटी तक. ठीक है ना. तो यहाँ इक्वल टू 1. जब आप पी नॉट कॉमन लोगे तो क्या होगा? रो प्लस रो स्क्वायर प्लस रो क्यू, यहाँ कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. ठीक, इक्वल टू 1. तो फ्रेंड पी नॉट ये क्या बनेगा? ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है. इनफाइनाइट सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है. इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट का समेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन क्या होता है? रो अपॉन 1 माइनस रो. ठीक है ना. यहाँ पे आपका पी नॉट 1 आएगा. 1 प्लस पहला जो टर्म है 1 है तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 1. तो पी नॉट क्या हो जाता है फ्रेंड? 1 माइनस रो. ये आपकी वैल्यू आती है पी नॉट की इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ठीक है ना. अब आपकी फाइनाइट लेंथ है, सपोज दिस इज इनफाइनाइट, फाइनाइट लेंथ है. तो क्या होता है? यहाँ तक आप समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. फाइनाइट जब आपका फाइनाइट लेंथ होता है. अब नाउ फॉर फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट के लिए हमने देख लिया. अब फाइनाइट लेंथ जब भी आप सॉल्व करोगे इसके लिए तो यू नो दैट पी नॉट, यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस रो स्क्वायर प्लस कहाँ तक? रो पावर एन. एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है. ठीक है. तो फाइनाइट के केस में फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है, ज्योमेट्रिक सीरीज. इसका आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या आता है? 1 माइनस रो. इसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस रो रो टू पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 1 वॉट. अब हमको पता है फ्रेंड ये क्या हो गया? 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो टू पावर एन प्लस 1. लेकिन क्या है यहाँ पे? रो की वैल्यू 1 है तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी. तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे बाई अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल. क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बनता है जब भी, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल निकालो. कैसे? रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ऊपर नीचे, जो कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं. ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है. यहाँ पे जो फाइनल फार्मूला आता है इस तरीके से आएगा रो टू पावर एन. इसी तरह फाइनल फार्मूला इन केस ऑफ व्हाट? probability of the probability that a person who comes and leaves without joining the queue. ठीक है. तो ये पी नॉट होता है. पी नॉट मतलब कोई भी कस्टमर नहीं है, सीधा कोई कस्टमर आएगा अपनी सर्विस लेगा और वापस चला जाएगा. तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है फ्रेंड? रो की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू कितनी है? 10. तो आपका सिंपली पी नॉट इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 1 बाई 11 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको. ठीक है ना. ये एक ही क्वेश्चन आया है गेट में अभी तक इस तरीके का, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया होगा. Next, the number of customer arriving at a railway customer counter at Poisson's distribution with an arrival rate 8 customer. पहले इसको एक बार erase कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपका लैम्डा की वैल्यू गिवन है फ्रेंड. तो लैम्डा की वैल्यू पहले गिवन है. तो लैम्डा क्या क्या कितना वैल्यू गिवन है? 8 कस्टमर. ठीक है ना. लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? या अराइवल इक्वल टू व्हाट? 8 कस्टमर पर आवर. ठीक है. इसके बाद और क्या गिवन है? म्यू. म्यू का 6 मिनट में आपको पर कस्टमर, तो आप यहाँ से इसको क्या हो जाएगा? 10 कस्टमर पर आवर. ठीक है, सिंपल. ठीक. 6 मिनट में एक, तो 60 मिनट में कितने? 10 कस्टमर पर आवर. तो आपका रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 बाई 10. ठीक है. आपको क्या पूछा है? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू.
तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर क्यू लैल क्यू इक्वल टू व्हाट, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ठीक है ना। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन अ क्यू। के डेरिवेशन कैसे आए, मैंने ये सभी आपको एक थ्योरेटिकल लेक्चर बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आपको सुन सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा फार्मूले कैसे आए, ठीक है ना। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 8/10.8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.8, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.2 समथिंग, ठीक है। 3.2 बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on an average 100 customer arrives at a place each hour and average server can process 120 customer per hour, what is the proportion of time the server is idle? सिंपल क्वेश्चन है। तो पी नॉट पूछा है, पी नॉट होता है 1 माइनस रो, व्हाट इज द रो, 1 माइनस रो की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई वी, है ना। तो लैम्डा कितना है फ्रेंड, साइन कस्टमर ये गिवन है आपको, सर्विस रेट कितनी 120 ये भी गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5/6, ठीक। तो 5/6 ये क्या हो गया आपका पी नॉट, है ना। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्विस इज आइडल। तो रो क्या है फ्रेंड, रो वो है जिस, रो क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, रो मतलब होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर वो पार्ट होता है जितने पार्ट तक सर्विस आपके, या बोलते हैं सर्वर बिजी रहता है, ठीक है ना। रो मतलब होता है बिजीनेस, और बिजनेस या यूटिलाइजेशन फैक्टर कितने टाइम तक आपका सर्वर हमेशा बिजी रहेगा, प्रोवाइड कराएगा सर्विस, ठीक है ना। रो का मतलब ये होता है, 1 माइनस रो कर दो तो मतलब वो पार्ट निकल आएगा जिस टाइम तक वो आइडल रहता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप फ्रेंड, पाएगा 0.167 इज योर फ्रेंड, ठीक। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ठीक। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन क्यू सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मीन टाइम इन द क्यू, इंक्रीज अराइवल रेट, डिक्रीज दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज मीन टाइम इन द क्यू बढ़ाओगे आप तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस बढ़ेगा। नेक्स्ट, a single server infinite population queue model, सिंगल सर्वर इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्यू मॉडल आपका गिवन है यहाँ पे, और आपको बोला है लेमडा की वैल्यू 4 है और सर्विस टाइम आपको दिया है 12 मिनट, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेमडा की वैल्यू 4 है तो लेमडा 4 पर आवर है, आपका म्यू कितना फिर 5 पर आवर हो जाएगा, क्योंकि आपका 12 मिनट में एक कस्टमर है तो 5 कस्टमर 1 घंटे में सर्व करेगा, ठीक है। एल क्यू क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर अपन 1 माइनस रो, तो आप सॉल्व करोगे वैल्यू पुटअप करोगे 4/5 तो आंसर आएगा 3.27, 3.2 is the correct answer. Now next, at a production machine, part arrives according to the Poisson distribution at the rate of 0.35 parts per minute. Process time for parts have exponential distribution with mean of 2 minutes. Okay. What is the probability that random part arrival find that there are already 8 parts in the system? First, मतलब probability of having 8 part in the system. तो हमको पता है कि n part on the system क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो टू पावर n 1 माइनस रो, ठीक है, ये होता है ना। या मैं बोलूँ रूट टू पावर n पी नॉट, ये होता है हैविंग n कस्टमर या n पार्ट्स इन द सिस्टम। यहाँ से हम ये चीज निकालनी, पहले अब लैम्डा देख लेते हैं। लैम्डा कितना है 0.35 पर मिनट, ठीक है फ्रेंड। तो आवर में लिख लेते हैं 21 पार्ट्स पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से म्यू की बात करें फ्रेंड, म्यू क्या हो जाएगा 60/2, ये मिनट, और आप इसको आवर्स में लिखते हो तो 30 पार्ट्स पर आवर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू आ गया, सिंपल है। फिर रो क्या हो जाएगा 21/35, 0.7 लिख सकते हैं इसको, 0.7, ठीक है। अब 0.7 की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, पी एन इक्वल टू व्हाट, रो टू पावर एन 1 माइनस रो। अब एन की वैल्यू कितना बोला एग्जैक्टली 8 का, 8 पार्ट्स इन अ सिस्टम, रो टू पावर 8 1 माइनस रो, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले में मैंने एन मतलब 8 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है सिस्टम होने की, तो 0.7 टू पावर 8 1 माइनस 0.7, यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0173 इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपके यहाँ तक जो भी क्वेश्चन गेट में आए हुए थे वो हमने सॉल्व कर लिए फ्रॉम क्विंग थ्योरी, इन्वर्टिंग लाइन थ्योरी, ठीक। थैंक यू वेरी मच। और इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब पे पूरा सीरीज है एक, ठीक है ना। यूट्यूब पे जा सकते हो, डालिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च बाय गौरवेंद्र सिंह, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च की, तो वहाँ से आप पूरा थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अन अकेडमी का तो आप मेरा कोड डाल सकते हो GSUS, तो आप इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब अन अकेडमी, and thank you very much for listening.